हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का। तो ऑब्जेक्टिव 3D का डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव में शॉर्ट पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग डिस्कस कर रहे थे। बट क्या है, ये क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। मैं पढ़ाते चला गया था पूरा, इससे आगे भी पढ़ाते हुए बहुत दूर तक चला गया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था किसी कारण, बस पता नहीं फोन स्विच ऑफ हुआ था, कोई बच्चे की वजह से कटा था, कैसे कटा था हमें नहीं पता, लेकिन कट गया था। तो जो है जब हम वीडियो अभी चालू किए तो देखे कि जो है यहीं तक रिकॉर्ड हुआ है। तो क्या कहे, बहुत मेहनत करना, मेरे साथ बहुत ऐसे बार हुआ है ना, किसी कारण से, कभी फोन स्विच ऑफ, कभी बच्चे की वजह से, कभी कुछ, है ना। तो ये जो 3D का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो उसका पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं, है ना। 3D का लॉन्ग जो डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1, तब जाके पार्ट 2 ये समझ में आएगा। क्वेश्चन जब हम लोग बना रहे थे तो ये क्वेश्चन जो है यहां तक हम लोग किए थे, है ना। करने का तो हम पूरा कर दिए थे लॉन्ग, लेकिन फिर से हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है ना, क्योंकि रिकॉर्ड यहां तक हुआ था। तो पहले यहां तक आप देख लेना जाके पुरानी वीडियो नहीं, पिछली वीडियो, है ना। तो सबसे पहले कॉस अल्फा निकाल लो बच्चा। कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा हमारा क्या होगा? ये दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का डॉट करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये आई प्लस जे प्लस के बाई रूट थ्री लिखा हुआ, मतलब अगर इसको ऐसे लिखा जाएगा, आई बाई रूट थ्री, जे बाई रूट थ्री, के बाई रूट थ्री, है ना बच्चा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। तो जब दोनों का डॉट करेंगे तो एल इंटू 1/√3, एल बाई रूट थ्री, एम इंटू 1/√3, m/√3, फिर हमारा एन इंटू 1/√3, n/√3। कॉस अल्फा बराबर ये हो गया हमारा बच्चा ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट कर लिए। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, डॉट तो कर लिए, डिवाइडेड बाई होता है ए का मॉड बी का मॉड। तो ये तो यूनिट वेक्टर है बच्चा, तो यूनिट वेक्टर का लेंथ तो 1 होता है। तो जो फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाई ए का मॉड बी का मॉड। तो यहाँ पे ए का मॉड के जगह पे 1 होगा, बी के मॉड के जगह भी 1 होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का लेंथ तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। अब जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, आप इसका लेंथ निकाल के देख सकते हो। ए का मॉड कैसे निकलेगा बताओ? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का रूट 1 ही होगा। उसी तरह से बी वेक्टर हमारा क्या होगा? बी वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर 1/3, फिर आपका इसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, तो 3/3 1 होगा। तो बी का मॉड 1 ही होगा। जिसको विश्वास नहीं हो रहा आप करके देख सकते हो। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं। तो कॉस अल्फा बराबर आ गया हमारा, कॉस अल्फा बराबर आ गया एल, एलसीएम अगर लेंगे तो √3 हो जाएगा, एल प्लस एम प्लस एन बाई √3। ये हमारा कॉस अल्फा हो गया। तो उसी तरह से बच्चा कॉस बीटा क्या हो जाएगा? सिमिलरली उतना सब निकालो नहीं, सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली यहाँ आई में माइनस था तो यहाँ माइनस एल आ जाएगा, माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाई √3 आ जाएगा। उसी तरह से कॉस गामा क्या हो जाएगा बताओ? कॉस गामा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस, जे में माइनस था, यहाँ एम में माइनस हो जाएगा, एल माइनस एम प्लस एन बाई √3। और ये आपका कॉस डेल्टा जो हमारा हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? एल इंटू 1 एल, एम इंटू 1, क्या कर रहे हैं, सिमिलरली लिखो डायरेक्ट, एल प्लस एम माइनस एन बाई √3 हो जाएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा, ये चारों निकल गया। हमको अब प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। प्रूफ करके जो हमको लाना है वो ये है, प्रूफ करके जो लाना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू 4/3, ये प्रूफ करके लाना है हमको।
रखो बच्चा, सबका वैल्यू रखो, आराम से आ जाएगा। रखो, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा, बताओ, एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट थ्री इसका स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का वैल्यू माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का वैल्यू देख लो, एल माइनस एम प्लस एन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का वैल्यू क्या है हमारा, एल प्लस एम माइनस एन बाई रूट थ्री का स्क्वायर। चलो इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है, 9th क्लास का कैलकुलेशन है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2lm 2bc 2mn 2ca 2nl या ln बोलो, 2ln बोल लो। बेसिकली जिसको नहीं पता हम बता दें, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड, ये फार्मूला होता है। चलो बाई रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उसी तरह से अच्छा ऐसा करते हैं, छोटा अक्षर में लिखते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक लाइन में नहीं हट पाएगा फिर। मतलब नीचे तो रूट थ्री का स्क्वायर है, नीचे में रूट थ्री का स्क्वायर तो 3 ही होगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3 ही होगा, तो एलसीएम में 3 लिख देते हैं। और ऊपर में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, छोटा छोटा लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी तरह से माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। लेकिन अभी जो बताए थे 2 इंटू पहला और दूसरा का प्रोडक्ट, तो पहला और दूसरा का प्रोडक्ट तो माइनस एलएम आया है, और 2 इंटू तो माइनस 2lm हो गया, फिर 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट 2mn, फिर 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2ln। बच्चा खुद से कर लेना, इसको खुद से कर लेना, ठीक है। सब कट पिट के क्या बचेगा बता देते हैं, सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मतलब सब कट पिट के कैंसिल आउट हो गई, ये 4 बार बच जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो ये हम पढ़ाए हैं, वेक्टर चैप्टर में 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4/3। यही प्रूफ करके लाना था बच्चा, आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 हो गया, 5 नंबर। जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन्स। 2 लाइन का परपेंडिकुलर है और किससे पास कर रहा है, दोनों के इंटरसेक्शन से। कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो ये दोनों का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। मान लो ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, ये लाइन ये वाला है, ये लाइन ये वाला है। कह रहे कोई तीसरा लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे। तीसरा लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। और बोल रहा है कि जो तीसरा लाइन है वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है ना। तीसरा लाइन जो है वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर। अब ये मत बोलना सर ये दोनों पे परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, फेक फिगर बना रहे, झूठा फिगर बना रहे। तो ये पहले ये दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाले, है ना। ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाले, ये
क्योंकि बोला है कि जो तीसरा लाइन है ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं ये हम पहले भी बता चुके हैं, आज दोबारा बता रहे हैं। अगर कोई बच्चा वेक्टर 3D बढ़िया से पूरा देखा है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब, तो पहले भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सिखा चुके हैं, आज दोबारा बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता कैसे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, हम लोग इसको जो है लेमडा मानेंगे। x प्लस 1 बाई -3 इज इक्वल टू बाई -3/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/1 इज इक्वल टू लेमडा मान लिए। ठीक है, अब जैसे ही लेमडा मान लिए तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x प्लस 1/-3 इज इक्वल टू लेमडा, x प्लस 1 इज इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो -3 लेमडा, x इज इक्वल टू -3 लेमडा -1, x का वैल्यू आ गया -3 लेमडा -1 आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, बाई निकाल लेंगे। बाई -7 बाई क्या था, बाई -3/2 इज इक्वल टू लेमडा, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 3। उसी तरह से जेड का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि इसको भी हम लोग वही किए, बाई -3/2 इज इक्वल टू लेमडा किए, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 आ जाएगा। उसी तरह से जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जेड इज इक्वल टू लेमडा -1 आ जाएगा। तो ये कर लिए, है ना बच्चा। तो ये तीनों पॉइंट क्या क्या हो गए लिख लो, तीनों पॉइंट क्या क्या हो गए, एक्स वाई जेड क्या क्या आ गया लिख लो। तो ये पॉइंट जो आ गया हमारा -3 लेमडा -1 कॉमा 2 लेमडा प्लस 3 कॉमा लेमडा -1, ये हो गया। अब इसको हम लोग कुछ मानेंगे, है ना, आप चाहो तो म्यू मान सकते हो, के मान सकते हो, जो अच्छा लगे, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हो बच्चा, मान सकते हो। अब इसको हम लोग मानेंगे x/1 इज इक्वल टू बाई -7/-3 इज इक्वल टू जेड प्लस 7 बाई क्या, कुछ चाय बनो ना, चाय बेहतर होगा। नींबू वाला, नींबू ही वाला, क्या दिक्कत है, नींबू वाला ही बना। तो बता बच्चा, इसको हम लोग क्या मान ले, इसको मान ले हम लोग म्यू मान लेते हैं। तो x/1 इज इक्वल टू म्यू, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन म्यू, बाई -7/-3 इज इक्वल टू म्यू, तो बाई -7 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो -3 म्यू। तो यहां से बाई का वैल्यू आ गया -3 म्यू, या -7 उधर जाएगा तो +7। फिर यहां से z प्लस 7/2 इज इक्वल टू म्यू, z प्लस 7 इज इक्वल टू 2 म्यू, z इज इक्वल टू 2 म्यू -7। तो यहां जो है हमारा क्या निकल गया बच्चा, दूसरा ये निकल गया हमारा XYZ का वैल्यू, म्यू -3 म्यू प्लस 7 कॉमा 2 म्यू -7। अब देखो बच्चे, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन का पॉइंट है, ये पॉइंट जो इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी है, तो ये पॉइंट तो है दोनों लाइन का है, तो इसका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल रहा होगा, क्योंकि इस इक्वल रहता है, इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट का
मान लो यहाँ 2 3 4 है, तो सोचो ये 2 3 4 इसका भी है और इसका भी है ना। एक्स बाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट जो इस लाइन का है उस लाइन का भी वही है। हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं, बाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल कर देते हैं, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो -3 लेमडा -1 इज इक्वल टू म्यू, इसको इससे इक्वल कर दिए, इसको इससे इक्वल कर देंगे, 2 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू -3 म्यू प्लस 7, ये कर दिए। देख बच्चा तीसरा छोड़ दे, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से निकल जाएगा। आप चाहो तो तीसरा ही ले लो, दूसरा छोड़ दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से निकल जाएगा। -3 लेमडा, ये प्लस म्यू उधर जाएगा तो माइनस म्यू, -1 उधर जाएगा तो +1, फिर 2 लेमडा -3 म्यू इधर जाएगा तो +3 म्यू इज इक्वल टू 7 -3 4। सोचो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से हो जाएगा, है ना। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से लेमडा म्यू निकल जाएगा। और जैसे ही लेमडा म्यू निकल जाए आराम से यहाँ पुट कर लो, अब यहां से पुट कर लेना। ये तो देखना बाबू, या तो तुम लेमडा पुट कर लो या तो म्यू पुट कर लो, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। तो मान लो लेमडा 5 आ गया, हमें नहीं पता कितना आएगा, पुट कर लेना। जरूरी नहीं कि आप म्यू भी निकालो और म्यू भी पुट करो, कोई एक चीज, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम ही आएगा। देख लेना तुम, सर ये पॉइंट निकल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया, उसके बाद सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया, उसके बाद सर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चा, पढ़ने दे। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द। अच्छा एक बच्चा बताओ, पॉइंट तो हमको मिल गया, मान लो पॉइंट तो मिल गया, लेकिन कह रहा है कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो ये पॉइंट आ गया 2 3 -4, हमें नहीं पता क्या आएगा, देख लेना सोल्व करके। तो कोई लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो पता चल गया, लेकिन ये दोनों का परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये दोनों को क्रॉस करने पे आएगा, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो हमारा मान लो कि ए वेक्टर है हमारा -3i 2j प्लस के, बी वेक्टर जो है हमारा i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। देखो बच्चा, आपको समझ में एकदम नहीं आ सकता अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे 3D का, तो है ना, ये पार्ट 2 है। अगर आप नहीं देखे तो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा, हम बता देते हैं, जाके पहले देख लो। तो दोनों पे परपेंडिकुलर है, कोई सी वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो सी वेक्टर, ये सी वेक्टर है बच्चा, ये सी वेक्टर है, दोनों पे तो क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस को ऐसे करते हैं, आपको पता है, क्रॉस करके निकाल लेना, यहां से सी वेक्टर निकल जाएगा। अब सोचो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा लेना। एक इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन में ऐसा तो बोला तो नहीं था, सिर्फ बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा कुछ तो बोला नहीं कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो कार्टेशियन ही लगा लो, तो फॉर्मूला होता है x - x1 बाई ए बाई माइनस बाई 1 बाई बी जेड - z1 बाई सी होता है। तो यहां से x1 की जगह पे 2 रख लेना, बाई 1 की जगह पे 3 रख लेना, z1 की जगह पे -4 रख लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ए बी सी की जगह पे जो सी वेक्टर निकल के आएगा, मान लो सी वेक्टर आ जाए 2i -3j -k आ जाए, तो हमारा ए की जगह पे 2 रख लेना, बी की जगह पे -3, सी की जगह पे -1 आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे बात को? गुड। चलिए 5 हो गया, 6 नंबर पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सिक्स नंबर में क्वेश्चन में है कि कोई लाइन है जो इससे पास कर रहा है, कोई लाइन है जो इससे पास कर रहा है, किससे, 1, -2, 3 से, और इससे पास कर रहा है 4, 7, 8 से, और ये कट कर रहा है एक्स वाई प्लेन को। जाहिर सी बात है, एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है तो वहां पे z0 रहा होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे बाई 0 और z0 होता है, और एक्स वाई प्लेन में बाई 0 z0, बाई जेड प्लेन में x0, तो एक्स वाई प्लेन में z0। तो
कह रहा है कि बताइए जहां पे कट किया वो पॉइंट निकालिए, है ना। ये लाइन जो है एक्स वाई प्लेन को जहां कट किया है वो पॉइंट निकालिए, वो पॉइंट निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारा होता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस, कार्टेशियन इक्वेशन ही लगा लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन वन, या वेक्टर लिखाएगा, वेक्टर, चलो वेक्टर पहले लिख लेते हैं, वेक्टर पीक्यू वेक्टर, पीक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4 - 1 3i, 7 + 2 9j, 8 - 3 5k। वेक्टर तो निकल गया। चलो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला x माइनस एक्स वन, वन मान लेते हैं, बाई वेक्टर 3, बाई माइनस बाई 1 + 2 बाई वेक्टर 9। ये सब समझ में तभी आएगा ना बच्चे जब शिद्दत से पूरा वीडियो आप देखें 3D का, जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अगर आप नहीं देखें तो आशा मत रखो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर हमारा वेक्टर वाला लाइन, फिर z -3 बाई वेक्टर 5। तो चलो बच्चा यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेमडा मान लेते हैं, x - 1/3 = बाई + 2/n, 9 = z - 3/5, इसको लेमडा मान लेते हैं। तो जैसे लेमडा माने x - 1/3 = लेमडा, चलो जेड पे ही डायरेक्ट बात करते हैं, चलो पूरा बात कर लेते हैं। यहां से x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 लेमडा, ये -1 हो जाएगा तो +1, बाई का वैल्यू 9 लेमडा -2, फिर z का वैल्यू 5 लेमडा +3। तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया 3 लेमडा +1, 9 लेमडा -2, 5 लेमडा +3 आ गया। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है, तो जेड 0 रहा होगा, तो ये जेड है, जेड 0 रहा होगा। 5 लेमडा +3 = 0, 5 लेमडा = -3, लेमडा = -3/5। तो पॉइंट कहा था निकालने के लिए बच्चा, फाइंड पॉइंट कहा था, फाइंड कोऑर्डिनेट, तो यही ना आंसर है, ये वाला आंसर है। सिर्फ लेमडा का वैल्यू रख लेना, लेमडा का वैल्यू रख लेना, जो आएगा एक्स बाई जेड, जेड तो 0 ही आएगा, जो भी आएगा मान लो आगे 5 - 7, जेड तो 0 आएगा, ये आंसर हो गया। क्या आएगा हमको नहीं पता, लेमडा का वैल्यू रख लेना, जो आएगा